बिहार में साइबर अपराध के लिए बनेगा अलग सेल। आईजी से एसपी तक होंगे तैनात। बिहार में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए ईओयू में एक विशेष साइबर सेल बनाने की कवायद तेजी से हो गई है। इसमें आईजी, डीआईजी, एसपी और डीएसपी के साथ साथ इंस्पेक्टर, दरोगा और पुलिस बल की तैनाती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पटना कोतवाली थाने के पास साइबर सेंटर बनाने की योजना है। यह प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। इसके अलावा राजधानी पटना में 4 साइबर थाने खोले जाने का प्रस्ताव है। एडीजी ने बताया कि बिहार के 5 जिले पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा और जमुई को साइबर अपराध के हॉट सीट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। साइबर अनुसंधान के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला का गठन किया गया है ताकि इन मामलों की जांच की जा सके। पटना में अलग से एक हाईटेक कॉल सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। अभी करंट में 1930 केंद्र ऐसे चल रहे हैं जिसमें 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध होंगी। इससे साइबर अपराध से जुड़े मामलों पर तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी। ट्रैक्टर और पुलिस वाहन के बीच जोरदार टक्कर, एक की मौत, सब इंस्पेक्टर सहित 4 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बिहार के जमुई में सोमवार की शाम मुख्य मार्ग के मोना चिमनी के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। गश्ती के लिए निकली पुलिस वाहन और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हुई जिसमें पुलिस वाहन के चालक की मौत हो गई। वहीं महिला सब इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार जमुई की ओर से आ रही पुलिस गश्ती वाहन और सिकंदरा की ओर से आ रहे ट्रैक्टर के बीच में टक्कर हुई। जोरदार टक्कर के कारण पुलिस गश्ती वाहन सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। इस घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिनकी पहचान महिला सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी कुमारी, सिपाही धर्मेंद्र शर्मा, अमित कुमार सिंह और जनार्दन के रूप में की गई है। घायलों को पहले सिकंदरा सीएचसी लाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें गंभीर स्थिति देखते हुए जमुई सदर अस्पताल रेफर कर दिया। महिला सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी कुमारी की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। पटना में भाई का शव फंदे से लटका देख सदमे में आई बहन, खुद भी फांसी लगाकर दे दी जान। पटना के अखाड़ा रोड स्थित एक निर्माणाधीन मकान में एक मजदूर का शव फंदे से लटका हुआ मिला जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान मौसिमपुर पंचायत वार्ड नंबर 6 के निवासी गरीबन दास का 27 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार के रूप में की गई है। घटना सोमवार की बताई जा रही है। इधर भाई की मौत की खबर सुन उसकी 18 वर्षीय बहन रोशनी कुमारी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने भी घर में फांसी लगाकर जान दे दी। हालांकि परिजन रोशनी को अस्पताल लेकर गए जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाई बहन की आत्महत्या से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और रोशन का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जबकि रोशनी का शव बिना पोस्टमार्टम कराए परिजन को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि रोशन की शादी 7 महीने पहले हुई थी। नवनिर्मित मकान में ठेकेदार के अंडर में मजदूर के रूप में पानी पटाने का काम करता था। मृतक की पत्नी ईसा देवी ने बताया कि हमारा और उनमें कोई झगड़ा नहीं था, न ही परिजन के साथ था, लेकिन वे 2 दिन से परेशान दिख रहे थे। हमारे पति मजदूरी करते थे। वह रविवार को सुबह काम पर जाने से पहले हमारे हाथ से खाना भी खाएं और यह कहकर निकले कि हम काम पर जा रहे हैं। वह शाम को जब तक घर नहीं लौटे तो हम लोगों ने काफी खोजबीन की पर कहीं कुछ पता नहीं चला। इधर सोमवार की सुबह उनकी बॉडी अखाड़ा रोड स्थित एक निर्माणाधीन मकान में फंदे से लटकी मिली। जहानाबाद में 3 शिक्षिकाएं होंगी बर्खास्त, फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर हासिल की थी नौकरी। बिहार के जहानाबाद में फर्जी कागजात के आधार पर पदस्थापित 3 शिक्षिकाओं की नौकरी जाने वाली है। घोसी प्रखंड के 3 विद्यालयों में पदस्थापित इन शिक्षिकाओं की सेवा समाप्त की जाएगी। डीडीसी धनंजय कुमार ने इस संबंध में घोसी के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सदस्य सचिव प्रमंडल शिक्षक नियोजन इकाई को यथाशीघ्र नियोजन रद्द करने की निर्देश दी है। तीनों शिक्षिकाओं ने फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर पोस्टिंग ली थी। इन तीनों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की सूचना देते हुए इन लोगों की सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया गया था। साल भर में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में 5,66,000 दर्शकों ने देखी प्रदर्शनी। शहर के श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में लगातार विज्ञान से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए दर्शक पहुंच रहे हैं। 2024 में लगभग 5,66,000 दर्शकों ने विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इनमें से 2,73,000 दर्शकों ने केंद्र पर आकर प्रदर्शनी देखी। इसके अलावा केंद्र से बाहर बिहार और झारखंड में एमएससी के तहत 2,39,000 लोगों को विज्ञान से अवगत कराया गया। 1 जनवरी 2025 करीब 6,000 दर्शकों के आने की उम्मीद है। इसे लेकर केंद्र में 4 टिकट काउंटर लगाए जाएंगे। साथ ही फिल्म व शो के लिए अलग विशेष काउंटर की व्यवस्था रहेगी। केंद्र का उद्देश्य पूरे राज्य के स्कूली विद्यार्थियों को विज्ञान से जोड़ना है ताकि यह सबके लिए सुलभ हो सके।
नए साल में जू में 101 अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती। एक को खुला रहेगा हार्डिंग पार्क। इको पार्क समेत अन्य पार्कों में नए साल को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नए साल पर बिहार संग्रहालय, जेपी गंगापथ, सभ्यता द्वार, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, तारामंडल में भी लोगों की भीड़ होगी। इको पार्क में सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। साथ ही 206 अतिरिक्त लोगों को ड्यूटी पर लगाई गई है। पटना में स्थित चिड़ियाघर में 101, पार्क रेंज में 1 और 2 के तहत आने वाले मुख्य पार्क सहित वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क में 50 से अधिक कर्मचारियों को वहां पर तैनात किया गया है। अन्य पार्कों में भी 150 से अधिक लोगों को ड्यूटी पर लगाई गई है। 1 जनवरी को इको पार्क में 3 अतिरिक्त टिकट काउंटर रहेंगे। वहीं 1 जनवरी को 3 अतिरिक्त टिकट काउंटर भी खोले जाएंगे। इस तरह 1 जनवरी को कुल 6 काउंटर होंगे। सिर्फ इस दिन के लिए टिकट की कीमत 50 रुपए को 25 रुपए कर दिए जाएंगे। 30,000 लोगों के आने की संभावना है। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। जलाशय में उस दिन बोटिंग बंद रहेगी। नए साल पर खुला रहेगा हार्डिंग पार्क। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभुकों से किया संवाद। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कोविड में माता पिता या अभिभावकों को खोने वाले बच्चों से किया संवाद। कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में अभिभावकों के साथ आए 7 बच्चों से उनके भविष्य की योजनाओं और शिक्षा संबंधी विचारों पर चर्चा की। संवाद के दौरान बच्चों ने आकांक्षाओं व चुनौतियों को खुलकर व्यक्त किया। 4 बच्चों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की गई। डीएम ने अभिभावकों से बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में पूछा। साथ ही समाधान के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया। जिले में पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ 11 बच्चों को मिल रहा है। डीएम ने जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक उदय कुमार झा को योजना के कार्यान्वयन व बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया। इसमें लाभार्थी बच्चों, अभिभावकों व इकाई के सदस्यों को जोड़ने को कहा ताकि समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके। साथ ही 3 महीने पर बैठक करने को कहा। नेट बैंकिंग ठीक करने के नाम पर लगभग 10 लाख रुपए ठगे गए। पटना में साइबर अपराधियों ने 27 लोगों से लगभग 28 लाख रुपए की ठगी की है। सभी मामले साइबर थाने में दर्ज किए गए हैं। आरा गार्डन रोड के संजय शर्मा के खाते से साथीरों ने लगभग 10 लाख रुपए निकाल लिए। संजय ने पुलिस को बताया कि उनका आईडीबीआई बैंक में खाता है। नेट बैंकिंग ब्लॉक हो गई। उसे अनब्लॉक कराने के लिए उन्होंने इंटरनेट से कस्टमर केयर को कॉल लगाया था। इसके बाद सातिर ने ऐप डाउनलोड करवा कर निकासी कर ली। इसी प्रकार कैनरा बैंक का अधिकारी बनकर सातिर ने केवाईसी कराने का झांसा देकर समनपुरा के हबीबुर रहमान के खाते से लगभग 5 लाख रुपए निकाल लिए। साइबर सातिर ने बिजली बिल समेत अन्य तरह के झांसा देकर अन्य लोगों से भी साइबर फ्रॉड किया है। उधर बेटे को रेप केस में फंसाने का झांसा देकर 20,000 रुपए की ठगी। पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर रवि रंजन की पत्नी को साइबर अपराधियों ने 20,000 रुपए की ठगी कर ली। सातिर ने उन्हें डीएसपी बनकर फोन किया और कहा कि बेटे आदित्य रंजन रेप केस में फंसा है, उसे जेल भेजा जा रहा है। बेटे को छुड़ाने के एवज में सातिर ने रकम की मांग की। इस दौरान उन्हें डिजिटल अरेस्ट बनाए रखा और उनसे 20,000 रुपए की ठगी कर ली। सीवरेज लाइन ध्वस्त होने से सप्ताह भर में घर में जमा पानी। कंकड़बाग में पीसी कॉलोनी में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत सीवरेज पाइप ध्वस्त होने से नाले का पानी घरों में जमा हो रहा है। इससे नाले का सारा पानी लोगों के ग्राउंड में घुस रहा है। इससे लोग परेशान हैं। कंकड़बाग पीसी कॉलोनी के रहने वाले अधिवक्ता उमा शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हो रहे काम की वजह से नाले के पानी का बहाव नहीं हो रहा है। इससे घरों में नाला में जाने वाला पानी वापस होने से ग्राउंड में जमा हो जा रहा है। इससे घरों से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। कंकड़बाग के कार्यपालक पदाधिकारियों को आवेदन देने के बावजूद पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि पाइप से मिट्टी निकालने का काम हो रहा है। सुपर सकर मशीन से जमा पानी की निकासी की जा रही है। प्रभावित 430 परिवारों को मुआवजे के साथ नया घर भी दिया जाएगा। पटना बिहटा एयरपोर्ट के रनवे व पैरेलल टैक्सी के विस्तार के लिए 190 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। जमीन अधिग्रहण करने के एवज में विस्थापित होने वाले लोगों को जमीन का मुआवजा भुगतान के साथ उन्हें दूसरी जगह पर बसाने की योजना है। इसके लिए लगभग 430 परिवारों को मल्टी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बनाकर उसमें शिफ्ट किया जाएगा। रनवे व पैरेलल टैक्सी ट्रैक विस्तार के लिए जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित जमीन के अधिग्रहण को लेकर बिहटा में स्थानीय लोगों का विरोध हो रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से विस्थापित होने वाले लोगों को जमीन व स्ट्रक्चर का मुआवजा भुगतान करने के अलावा लोगों को पुनर्वास करने संबंधी विकल्प पर सरकार को प्रस्ताव भेजा है। आधिकारिक सूत्र ने बताया है कि विस्थापित लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था होने से उन्हें सुविधा मिलेगी। ऐसे लोगों को रहने के लिए खुद से मकान बनाने में परेशानी नहीं होगी। पुनर्वास के तहत विस्थापित लोगों को नया मकान बनाकर दिया जाएगा। पुनर्वास की व्यवस्था होने से जमीन अधिग्रहण करने की राह आसानी होगी।
अग्नि सुरक्षा के लिए बनेगी अल्प मध्य और दीर्घकालिक योजनाएं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुरू की तैयारी, प्रस्ताव तैयार करने की पहल शुरू हुई। पटना बिहार में अग्नि सुरक्षा के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक 3 तरह की योजनाएं बनेंगी। इन योजनाओं में आग नहीं लगे इस पर पूरा फोकस होगा। आपदा प्रबंधन विभाग का मानना है कि आग लगने के बाद सभी हाथ पैर मारते हैं, लेकिन आग लगे ही नहीं, इसे लेकर अब तक विशेष विमर्श नहीं होता है। इस कारण फायर फाइटिंग की जगह फायर इंजीनियरिंग पर फोकस किया जा रहा है। इसको लेकर कुछ दिन पूर्व चर्चा भी हुई थी, जिसके बाद बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे स्वीकृति के बाद सरकार के समक्ष रखा जाएगा। आग पर काबू पाने के लिए रोबोट और ड्रोन का भी इस्तेमाल होगा। विभाग नई सुरक्षा नीति के तहत आग लगने की घटना का पूर्वानुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करेगी। आग पर काबू पाने के लिए रोबोट और ड्रोन जैसी नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसी कड़ी में आईआईटी पटना के सहयोग से नीतीश पेटेंट तैयार हो रहा है, जिसके माध्यम से आधुनिक तकनीक की मदद से विभिन्न आपदाओं को पूर्व सूचना लोगों को दी जा सकेगी। अगलगी की 50% घटनाएं बिजली के कारण होती है। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगलगी की 50% घटनाएं बिजली के कारण जो होती है, उसको कम करने का कोशिश किया जाएगा। कम उपजाऊ जमीन पर स्थापित होंगे औद्योगिक पार्क। चिन्हित की गई मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में 500 एकड़ जमीन, 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले सरकारी भूखंड भी औद्योगिक गतिविधियों के लिए होंगे चिन्हित। बेतिया राज्य से हासिल जमीन पर भी औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना। बिहार ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीटिंग में 423 एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए सरकार भूमि उपलब्ध कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस क्रम में बेतिया राज्य की हासिल की गई जमीन और बंद चीनी मिलों की भूमि और औद्योगिक पार्क स्थापित करने के प्रयास शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे औद्योगिक पार्क कम उपजाऊ जमीन पर भी स्थापित करने की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके अलावा बियाड़ा के मुताबिक औद्योगिक गतिविधियों के लिए एनएच के किनारे 252 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। इसी तरह प्रारंभिक रूप औरंगाबाद में जमीन हासिल करने के प्रस्ताव चल रहे हैं। नवनियुक्त गवर्नर पटना आए, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सोमवार की शाम पटना पहुंचे। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उनका सरकार के मंत्रियों ने अगवानी की। नए राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हवाई अड्डा पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत अन्य मंत्रियों ने नए राज्यपाल को बुके देकर स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकार के मंत्रियों का परिचय नए राज्यपाल से कराया। दानापुर में चोरी की बाइक के साथ 4 चोर हुए गिरफ्तार। दानापुर पुलिस ने दाऊदपुर में वाहन चेकिंग के दौरान एक चोरी की बाइक के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर में राहुल कुमार, विक्की कुमार, अविनाश कुमार और कुंदन कुमार शामिल हैं। थानाध्यक्ष मनीष कुमार आनंद ने बताया कि रविवार को एसएसपी के निर्देश पर दाऊदपुर में वाहन चेकिंग की जा रही थी। उन्होंने बताया कि सैनी जितेंद्र कुमार सिंह व पुलिस बल द्वारा दाऊदपुर के पास चेकिंग के दौरान दानापुर की ओर से आ रहा एक बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगा, तो पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा। पकड़े गए चोरों से पूछताछ की गई और गाड़ी का कागजात मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया। गाड़ी पर फर्जी नंबर लगाकर परिचालन कर रहा था और इंजन व चेसिस नंबर भी अलग कर दिया था। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवकों से अभी भी पूछताछ चल रही है कि उन्होंने किसी और घटना को अंजाम दिया गया है क्या, इस बात का पता लगाया जा रहा है। मनेर में बालू लोड 17 ट्रैक्टर हुए जब्त। मनेर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के पास अवैध बालू खनन व परिवहन को लेकर डीएसपी पंकज कुमार मिश्रा के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए बालू लोड 17 ट्रैक्टरों को बरामद किया। इनमें 15 ट्रैक्टरों पर गंगा नदी से लोड सफेद बालू व सोन नदी से पीला बालू लोड 2 ट्रैक्टरों को बरामद किया गया, जिसे पुलिस अपने साथ थाना ले आई। इस संबंध में दानापुर डीएसपी पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि सोमवार की सुबह खदान पदाधिकारी व मनेर पुलिस ने अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ संयुक्त छापेमारी की। छापेमारी के दौरान गोपालपुर के पास से अवैध रूप से पीला बालू लोड 2 ट्रैक्टर और सफेद बालू लोड 15 ट्रैक्टरों को बरामद किया है। मामले में बालू माफिया को चिन्हित करते हुए प्राथमिकी दर्ज करके आगे कार्रवाई करने के लिए भेज दी है। गोदाम में रखा 5 लाख का प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त। उत्पाद निषेध विभाग की टीम ने अगम कुआं थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी कुम्हरार में गोदाम में भंडारण कर रखे गए 35 कार्टून में 3500 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए से अधिक है। टीम ने गोदाम को सील कर दिया है। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर निरीक्षक मद निषेध कुलवंत कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने वहां पर छापेमारी की। गोदाम में तलाशी ली गई तो उसमें 35 कार्टून में रखे 3500 बोतल से 350 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
सहायक उत्पाद आयुक्त ने बताया कि जब्त किए गए कप सिरप की अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। प्रतिबंध दवा के कारोबार में जुटे धंधेबाजों की तलाश में छापेमारी होगी। टीम यह भी पता लगाने में लगी हुई है कि यह प्रतिबंधित कप सिरप कहां से लाया गया था। घर में लूटपाट करने आए बदमाशों से भिड़े बैंक मैनेजर। मोकामा के छतरपुरा गांव में बैंक मैनेजर सुजीत कुमार के घर बदमाशों ने लूटपाट करने का प्रयास किया, लेकिन घर के लोगों ने मोर्चा संभाला तो बदमाश हथियार छोड़कर फरार हो गया। यह घटना रविवार को देर रात को हुई। पुलिस हथियार जब्त कर अज्ञात बदमाशों पर एफआईआर दर्ज कर छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने रविवार की रात बैंक मैनेजर के घर का दरवाजा खटखटाया। बैंक मैनेजर की पत्नी ने दरवाजा खोला तो बदमाशों ने पिस्तौल तान दी। वहीं घर के अंदर दाखिल होकर कीमती सामान और गहने ढूंढने लगे। इसी बीच बैंक मैनेजर और अन्य सदस्यों की नींद टूट गई। बदमाशों का उन्होंने कड़ा विरोध शुरू किया। बदमाशों ने घर के लोगों को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन इसकी परवाह किए बिना मैनेजर ने बदमाशों का डटकर मुकाबला किया। बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की। इस बीच शोरगुल सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे। इससे घबराकर बदमाश फरार हो गए। अफरा तफरी को लेकर एक बदमाश का पिस्टल गिर गया। ग्रामीणों ने बताया कि मैनेजर हाल ही में घर आए हैं। बदमाश सुनियोजित तरीके से घर में घुसे थे। इस वारदात से इर्द गिर्द के असामाजिक तत्वों के शामिल होने का संदेह है। सड़क किनारे लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। पुलिस को भी कुछ सुराग मिले हैं। हत्या मामले में 20 ज्ञात और 25 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज। मसौड़ी के धनरुआ थाना के जियाउद्दीन चक गांव में पुरानी रंजिश में शनिवार को 40 वर्षीय अधेड़ धर्मवीर पासवान की हुई हत्या के बाद एक गुट द्वारा प्रतिशोध में दूसरे गुट के लोगों के घरों में लूटपाट करने व करीब आधा दर्जन घरों में आग लगा दिए जाने के मामले में पुलिस ने एक महिला के बयान पर 20 ज्ञात और 25 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। स्थानीय गांव निवासी बबन यादव की पत्नी मंजू देवी ने गांव के धनंजय पासवान समेत 20 लोगों के खिलाफ नामजद और 25 लोगों के खिलाफ अज्ञात नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि घटना के बाद एक गुट के लोगों ने उसके घर और उसके आसपास के करीब आधा दर्जन घरों में घुसकर लूटपाट की और फिर सभी घरों में आग लगा दी। कर्जा में किराना दुकान में सेंधमारी कर लाखों की चोरी। मुजफ्फरपुर के कर्जा चौक स्थित एक किराना दुकान में चोरों ने रविवार की देर रात सेंध काटकर लाखों की सामान और नकदी चोरी कर ली। इस संबंध में दुकानदार रक्षा निवासी संजय शाह ने सोमवार को कर्जा थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया कि दुकानदार संजय शाह दुकान बंद कर शाम में घर चला गया, लेकिन सुबह जब दुकान पहुंचा तो चोरी का पता चला। बताया गया कि दुकान से सेंध काटकर चोर दुकान में घुसा और दुकान में रखे साबुन, सर्फ, लौंग, इलायची सहित लाखों के कीमती सामान व गले में रखे लगभग 5,000 रुपए लेकर फरार हो गए। मुजफ्फरपुर में पिकअप वैन की ठोकर से युवक की मौत। मुजफ्फरपुर के विश्वकर्मा चौक के निकट सोमवार की रात पिकअप वैन की ठोकर से सरमस्तपुर गांव निवासी प्रमोद कुमार की मौत घटनास्थल पर हो गई। घटना के बाद चालक पिकअप लेकर फरार हो गया। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। आक्रोशित लोगों ने शव को एनएच पर रखकर 1 घंटा जाम रखा। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जाम हटाने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने। सूचना पर पहुंचकर स्थानीय मुखिया सह भाजपा नेता रमेश कुमार कुशवाहा और कुछ अन्य लोग मिलकर आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। उसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। बताया गया कि युवक यज्ञशाला के निकट चाय दुकान चलाता था। वह चाय दुकान बंद कर साइकिल से एनएच से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही अज्ञात पिकअप वैन जोर से ठोकर मार दी और फरार हो गई। विशेष अभियान में शराब के साथ 5 आरोपी धराए। कांटी थाना क्षेत्र में नए साल को लेकर पुलिस ने पियक्कड़ को पकड़ने और शराब धंधेबाज पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाया। इसमें अलग अलग जगहों से लगभग 9 लीटर देसी शराब के साथ 5 व्यक्ति को पकड़कर जेल भेज दिया। साथ ही 2000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया। थानाध्यक्ष सुधाकर पांडे ने बताया कि नए साल को देखते हुए एहतियातन पियक्कड़ और शराब कारोबारी को पकड़ने के लिए टीम बनाकर विशेष अभियान चलाया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ कर प्राथमिकी दर्ज की गई और न्यायिक हिरासत में भेजकर कार्रवाई की जा रही है। 3 महिला समेत 4 लोगों पर तेजाब फेंक जख्मी किया। मुजफ्फरपुर के औरई थाना क्षेत्र के सरहचिया गांव में रविवार की देर शाम शराब के नशे में 3 लोगों ने 3 महिला समेत एक पुरुष के शरीर पर तेजाब फेंक दिया, जिससे चारों जख्मी हो गए। साथ ही एक महिला के सिर पर लोहे के रॉड से मार दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों का इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि विजय शाह, राधेश्याम शाह और मुंचुन शाह नशे में धुत होकर गांव के ही शांति देवी पति चुल्हाई शाह के साथ गाली गलौज व मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच बचाने आए लोगों पर तेजाब फेंक दिया। घटना में शांति देवी का सिर फट गया, जिससे उसके सिर में 7 टाँके लगे। वहीं दिलीप शाह की आंखों पर तेजाब फेंकने से छींटे पड़ी है।
इंद्रासन देवी, आरती देवी भी तेजाब से चोटिल हुए हैं। इन सभी लोगों का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। फिलहाल सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। दरोगा रोशन मिश्रा ने बताया कि एसकेएमसीएच में एडमिट पीड़ितों का बयान दर्ज कर लिया गया है। फ्लिपकार्ट के कलेक्शन ऑफिस से अपराधियों ने लूटे 2,35,000 रुपए। मड़वन करजा थाना क्षेत्र के मड़वन कांटी रोड में फ्लिपकार्ट के कलेक्शन ऑफिस में रविवार की रात अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 2,35,000 रुपए लूट लिए। अपराधियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद है। एक बाइक पर सवार होकर आए 3 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और वहां से आराम से निकल गए। सभी अपराधी मास्क पहन रखे थे। घटना के बाद कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। कलेक्शन ऑफिस में पहुंची पुलिस ने छानबीन की और ऑफिस में लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। बताया गया कि घटना के समय कर्मी ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे। इसी बीच 3 अपराधी पिस्टल लेकर घुस गए और कर्मियों पर पिस्टल तानकर अंदर के गेट को खुलवा लिया। इसके बाद कैश मांगने लगे। पिस्तल के डर पर कर्मियों ने कार्टून में रखे रुपए बता दिए, जिससे अपराधियों ने उसे लूटकर फरार हो गया। ऑपरेशन मुस्कान ने 50 लोगों के चेहरे पर लौटाई खुशी, मिल गया खोया हुआ मोबाइल। ऑपरेशन मुस्कान ने 50 लोगों के चेहरे पर सोमवार को खुशियां लौटाई। महीनों पहले खोया हुआ मोबाइल फोन उनको पुलिस ने लौटाया। एसएसपी कार्यालय में सभी मोबाइल धारकों को बुलाया और बारी बारी से उनका नाम पुकारकर उनका मोबाइल उन्हें वापस कर दिया गया। इन सभी मोबाइल की कीमत लगभग 18 लाख रुपए आंकी गई है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत सोमवार को 50 मोबाइल फोन खोजकर उनके धारकों को वापस दे दिया गया। पिछले 2 वर्षों में जिला पुलिस की 6 फेज में करीब 500 से अधिक मोबाइल फोन को खोजकर पुलिस ने उनके धारकों को लौटाया है। ये मोबाइल फोन पिछले 6 माह में कहीं गुम हुआ है या फिर चोरी हुआ था। उनके मोबाइल फोन को खोजकर जिला पुलिस ने वापस लौटाया है। ठंड बढ़ने के साथ ही डॉग बाइट मामलों में बढ़ोतरी। मुजफ्फरपुर जिले में ठंड बढ़ने के साथ ही कुत्तों के काटने के मामलों में इजाफा होने लगा है। पिछले 2 सप्ताह से सदर अस्पताल में रोजाना 38 से 45 लोग एंटी रेबीज वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा निजी अस्पतालों में भी मरीज पहुंच रहे हैं। इस मामले को सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि हाल के दिनों में डॉग बाइट के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अधिकतर मामले पालतू कुत्तों के काटने के हैं। डॉक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि हालांकि पालतू कुत्तों को रेबीज के खिलाफ वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन इसके बाद भी लोग एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। इससे साफ है कि पालतू कुत्ते को भी पूरी तरह सुरक्षित रखने की जरूरत है। घटनाएं बढ़ने के बाद सदर अस्पताल प्रशासन ने पर्याप्त मात्रा में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध करा लिए हैं। हॉस्पिटल में आने वाले हर मरीज का तुरंत इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम 24 घंटे सतर्क है ताकि किसी भी मरीज को परेशानी ना हो। इसके साथ ही अस्पताल के अतिरिक्त वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया है। शहर में कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ने से लोग डरे हुए हैं। भागलपुर के नवगछिया के संजू और श्रेया सीए की फाइनल परीक्षा में सफल। नवगछिया के संजू और श्रेया अग्रवाल ने भारतीय चार्टेड अकाउंट की फाइनल परीक्षा में पहले ही अटेम्प्ट में सफलता हासिल की है। इन दोनों की सफलता से नवगछिया के लोगों में खुशी का माहौल है। संजू नवगछिया के बाल भारतीय विद्यालय से 10वीं और एसकेपी विद्या विहार भागलपुर से 12वीं तक की पढ़ाई की है। आगे की पढ़ाई कोलकाता विश्वविद्यालय से पूरी की। संजू ने कड़ी मेहनत व सच्चे लगन व दृढ़ निश्चय पर सीए की परीक्षा पास की है। नवगछिया के सारे समाज बंधुओं ने श्रेया और संजू के उज्जवल भविष्य की कामना की है। मजदूर की संदेहास्पद स्थिति में मौत, छानबीन में जुटी पुलिस। सुल्तानगंज के नया गांव इलाके में मजदूर की संदेहास्पद स्थिति में मौत का मामला प्रकाश में आया है। मजदूर नरेंद्र यादव की मौत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का स्पष्ट कारण पता लग पाएगा। बताया गया कि मजदूर नशा का आदी था। मजदूर को 3 बेटी व 2 बेटा है। मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मजदूर अपने बासा में मृत पाया गया। आशंका व्यक्त की जा रही है कि जहरीला पदार्थ खा लेने से उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की गंभीरता से छानबीन में जुटी है। सीओ का आवेदन दे समस्या समाधान की मांग की। सुल्तानगंज प्रखंड के अकबर नगर सुल्तानगंज रेलखंड के बीच पैन गांव के समीप रेलवे किनारे निजी जमीन पर बसे लोगों का घर तोड़ने पर घर मालिकों ने सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर सीओ को आवेदन सौंपा। बताया कि हम लोगों का घर पूर्वजों से निजी जमीन पर बसे हैं। सभी लोगों का घर निजी जमीन पर बनाया गया है। सभी के पास जमीन का खतियान केवाला रसीद है। रेल विभाग ने घर बने जमीन को भारत सरकार की जमीन बताकर बुलडोजर से तोड़ दिया। सीओ रवि कुमार ने तुरंत रोक लगाने की मांग की। सीओ ने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई। जांच रिपोर्ट आने तक घर तोड़ने पर रोक लगाई जाएगी। ब्रह्मपुर दुर्गा मंदिर व बिरपन्ना के 2 मंदिरों में चोरी। भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रसिद्ध ब्रह्मपुर दुर्गा मंदिर में रविवार की रात 2 बजे एक बार फिर से चोर ने दान पेटी का ताला तोड़कर नकदी की चोरी की। इससे पूर्व चोर ने 18 दिसंबर की रात 1 बजे चोरी की घटना को अंजाम दिया था।
दो दान पेटी का लॉकर तोड़कर नकदी उड़ा लिए। श्री दुर्गा मंदिर विकास समिति भ्रमरपुर के अध्यक्ष हिमांशु मोहन उर्फ दीपक मिश्र ने नगरपारा में रहने वाले प्रीतम ठाकुर पर चोरी का आरोप लगाकर भवानीपुर थाना में केस दर्ज कराया था। समिति के मीडिया प्रभारी गौतम गोविंदा ने बताया कि रविवार की रात के सीसीटीवी फुटेज में चोरी की घटना रात 2 बजे हुई है। चोर दान पेटी के ताला तोड़कर पैसे निकालते हुए उसमें नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, चोर ने रविवार की रात बिरबन्ना काली मंदिर व NH 31 स्थित बिरबन्ना चौक के पास हनुमान मंदिर का दान पेटी तोड़कर नकदी गायब कर दिया। घटना की जानकारी सुबह लोगों को टूटी हुई दान पेटी देखकर हुई। फिर लग गया महाजाम, 14 किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतार। बीटा में प्रतिदिन हो रही जाम की समस्या अब गंभीर बन गई है। ये जाम आम लोगों के लिए इतना बड़ा परेशानी का सबब बन गया है कि लोग उस रास्ते पर आने जाने से कतरा रहे हैं। सोमवार की सुबह करीब 7 बजे से शाम 7 बजे तक परेव मार्ग से लेकर कन्हौली तक महाजाम रहा। जाम में करीब 14 किलोमीटर तक लंबी वाहनों का कतार लगा रहा। वहीं शाम 7 बजे के बाद स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जाम से लोगों को राहत मिली। बता दें कि शनिवार देर शाम से लगे 18 घंटे के जाम को रविवार शाम को स्थानीय पुलिस ने किसी तरह छुड़ाया। जहां कुछ घंटे आम राहगीरों के साथ साथ पुलिस ने राहत की सांस ली। फिर सोमवार की सुबह से शाम तक लगे जाम से वाहन चालकों समेत पैदल चलने वालों को काफी परेशानी हुई। सोमवार को जाम में फंसे कई ट्रक चालकों ने बताया कि जहां हमें जाना है उसके लिए 15 से 20 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। जब आगे जाने की बारी आती है तो पुलिस दूसरे रास्ते से घुमा देती है, जिसके बाद फिर वही रोड पर आने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। आखिर कब तक ऐसा हाल रहेगा। एसएसबी जवान के घर से 25 लाख की जेवर व नकदी लेकर भागे बदमाश। बाढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत राणा बिघा गांव में एसएसबी जवान के घर का ताला तोड़कर बदमाश करीब 25 लाख रुपए के जेवर और नकदी की चोरी कर भाग गए। घटनास्थल गांव से थोड़ी दूर पर एक खेत में है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। इस चोरी के बाद गांव दहशत का माहौल बना हुआ है। इस संबंध में पीड़िता उषा देवी ने बताया कि शनिवार को वह बेलची थाना क्षेत्र के भवनचक गांव में अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर गई थी। घर में ताला बंद था। इसी दौरान रात में अपराधियों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। सोमवार की सुबह को पड़ोसी ने उषा देवी के घर में मेन गेट का खुला देखा तो उसे फोन कर सूचना दी। इसके बाद उषा देवी घर पहुंची तो सारा सामान तितर बितर मिला। गोदरेज और अलमारी का ताला टूटा हुआ था। करीब 20 से 25 लाख रुपए के सोने एवं चांदी तथा जेवर और 1 लाख रुपए गायब हुए हैं। उषा के पति एसएसबी जवान राम नरेश और पुत्र अखिलेश बाहर में रहते हैं। अखिलेश सीमा सुरक्षा में जवान के पद पर कार्यरत है। माहे गांव में युवक की हत्या कर शव को किया गायब। सिंघिया थाना क्षेत्र के माहे गांव में एक युवक की उसके ही परिजनों द्वारा हत्या कर उसके शव को गायब करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में युवक के ससुराल वालों द्वारा घटना की सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी गई है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष प्रियंका कुमारी ने दल बल के साथ माहे गांव पहुंचकर छानबीन करते हुए युवक की शव को खोजने का आदेश दिया। घंटों तक खोजबीन करने के बाद युवक के शव का कहीं पता नहीं चला। बताया गया कि घटना के बाद परिजन भी घर छोड़कर फरार हो गए थे। वही इस संदर्भ में युवक के ससुर बेगूसराय के छोटी बलिया थाना के समूचक गांव निवासी विजय साहू ने बताया कि इसी साल अप्रैल महीना में पुत्री सपना के माहे गांव निवासी ओपी साहू के पुत्र पीताम्बर साहू उर्फ छोटू से हिंदू रीति के अनुसार शादी हुई थी। सप्ताह भर पूर्व मेरे दामाद छोटू और बेटी सपना मेरे मां के श्राद्ध क्रम में शामिल होने आई थी। श्राद्ध क्रम संपन्न होने के बाद बेटी को छोड़कर दामाद वापस माहे लौट गए। दामाद से रात में फोन पर बात हुआ था। सुबह सूचना मिली कि मेरे दामाद को उनके ही परिजनों ने हत्या कर दी है। दरभंगा एयरपोर्ट के नए डायरेक्टर नावेद नजीम ने संभाला कार्यभार। करीब 2 साल बाद दरभंगा एयरपोर्ट का स्थायी निदेशक मिल गया है। मंगलौर के जूनियर जीएम नावेद नजीम ने सोमवार की शाम 4 बजे पदभार ग्रहण किया। वर्षों से स्थायी निदेशक नहीं होने से दरभंगा एयरपोर्ट पर विकास कार्य प्रभावित हो रहा था। उम्मीद जताई जा रही है कि नए डायरेक्टर के कार्यभार ग्रहण करने से हवाई अड्डा का विकास तेजी से होगा। ज्ञात हो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने 12 दिसंबर को इस बाबत लेटर जारी किया था। बताया जाता है कि सितंबर 2022 से ही दरभंगा एयरपोर्ट पर अस्थायी निदेशक का पद खाली था। आरपीएफ ने की छापेमारी। दरधा पुल से कबाड़ संचालक गिरफ्तार। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र दरदा नदी पुल के समीप संचालित कबाड़ी दुकान में आरपीएफ ने छापेमारी कर जला हुआ केबल बरामद किया है। केबल बरामद होने के बाद आरपीएफ ने कबाड़ी संचालक मोहम्मद सफी को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि पटना गया रेलखंड के कोट हॉल्ट के समीप से रेलवे का केबल काटकर चोरों द्वारा बेचा गया था। केबल काटे जाने की जानकारी मिलते ही आरपीएफ ने अंबेडकर नगर के 2 चोर रंजित और गोलू को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार चोरों द्वारा कड़ाई से पूछताछ के बाद पता चला कि केबल को जलाकर कबाड़ी में बेचा है। पकड़े गए चोरों
के शिनाख्त पर आरपीएफ ने दरता नदी पुल के समीप संचालित कबाड़ी के दुकान पर छापेमारी किया तथा वहां से रेलवे का जला हुआ केबल बरामद कर लिया। 1 क्विंटल गांजा और नकद के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। जगदीशपुर क्षेत्र के हाटपोर गांव के जगदीशपुर थाना एवं डीआईयू की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 1 क्विंटल गांजा और 1,27,000 नकदी के साथ धंधेबाज को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम पुलिस को सूचना मिली कि हाट पोखर गांव में गांजे की खरीद बिक्री होने वाली है, जिसके बाद एसपी मिस्टर राज के निर्देश पर सूचना के सत्यापन उपरांत जगदीशपुर थाना एवं डीआईयू की टीम ने हाट पोखर गांव में छापेमारी कर 1 क्विंटल गांजा के साथ धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। वहीं तलाशी के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर के पास से नगद रुपए भी बरामद किए हैं। गोपालगंज में चौराहों पर लगेगा डस्टबिन, शहर बनेगा हरा भरा, लगाए जाएंगे पौधे। नगर परिषद के सभागार में मुख्य पार्षद हरेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में नगर परिषद बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। इसमें कार्यपालक पदाधिकारी राहुल धर दुबे व बोर्ड के सदस्य शामिल हुए। शहर के राजेंद्र बस स्टैंड की फर्जी जमाबंदी का मामला उठा। इसका प्रस्ताव पारित कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। शहर की साफ सफाई को लेकर माननीय पार्षदों के द्वारा सुझाव दिया गया कि शहर में बड़े सड़कों एवं चौराहों पर बड़े बड़े डस्टबिन रखे जाएंगे। सफाई को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा एवं दलित बस्तियों में विशेष सफाई अभियान चला कर सफाई का कार्य कराया जाएगा। शहर को हरा भरा करने के लिए सड़कों के किनारे पौधे लगाने का निर्णय भी बोर्ड की बैठक में लिया गया। चोरी के आरोप में गिरफ्तार बदमाश ने दरोगा को पीटा, फाड़ दी वर्दी। आरा शहर में पुलिस के हत्थे चढ़े चोर ने एक दरोगा की पिटाई कर दी और उनकी वर्दी फाड़ डाली और बैज भी नोच डाला। घटना नवादा क्षेत्र के पकड़ी रोड में रविवार की शाम की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस द्वारा आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो पकड़ी न्यू कॉलोनी मोहल्ले का निवासी अभिनंदन कुमार है। इधर चोर के हमले में दरोगा गोपाल जी पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनके नाक से और मुंह से खून निकल रहा था। उनका इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। एफआईआर के अनुसार रविवार शाम करीब 6 बजे पकड़ी रोड निवासी मनोज मिश्रा द्वारा 122 में डायल किया गया और उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति उनके घर में घुसकर चोरी का प्रयास कर रहा है। सूचना मिलने पर दरोगा गोपाल पांडे, हवलदार जलंधर राम और ड्राइवर विनोद 112 नंबर पुलिस वाहन से तत्काल मौके पर पहुंचे। जब ग्रामीणों द्वारा एक व्यक्ति को पकड़कर उनके हवाले किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति को हवलदार और ड्राइवर द्वारा पुलिस गाड़ी में बैठाया जा रहा था। तभी गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा पुलिस बल को गाली दी जाने लगी और मारपीट की जाने लगी। गोली मारने की धमकी भी की जा रही थी। हालांकि पकड़े गए व्यक्ति को उन लोगों द्वारा किसी तरह गाड़ी में बैठाया। तभी वो अचानक उग्र हो गया और उन्हें गाली देने लगा। धमकी देते हुए उनकी वर्दी उतरवाने और गोली मार देने की बात कही। उसी दौरान वो उनकी वर्दी फाड़ने लगा, बैच नोचकर बाहर फेंक दिया। अपने हाथ से पहने कड़ा से दरोगा पर वार कर दिया। इसी कारण दरोगा के नाक और मुंह से खून आने लगा। तब किसी तरह से काबू में किया गया और थाने लाया गया। लाठीचार्ज के बाद आए बीपीएससी का बड़ा बयान, कहा किसी भी हाल में नहीं होगा री एग्जाम। बिहार सेवा लोक आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना के बाद मीडिया से बात करते हुए बीपीएससी के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसके लिए पुलिस को किसी तरह भी कार्रवाई की छूट है। आयोग का विधि व्यवस्था को कोई लेना देना नहीं है। वहीं इस दौरान कहा गया कि आयोग किसी भी तरह का री एग्जाम करवाने नहीं जा रहा है।